इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक फंडामेंटल टॉपिक जो है नंबर सिस्टम्स। वैसे नंबर सिस्टम्स सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है, राइट। किसी भी नंबर सिस्टम में हम सिंबल्स और डिजिट्स यूज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नंबर्स को जब हमें रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो सिंबल्स एंड डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं नंबर्स इनफाइनाइट है, तो इन सभी इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं जिसमें अलग अलग सिंबल्स एंड डिजिट्स यूज किए जाएंगे। अब कितने डिजिट्स या फिर कितने सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं इसके बेसिस पर नंबर सिस्टम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। अब यहां पर बेस 2 का मतलब है 2 सिंबल्स या फिर 2 डिजिट्स यूज किए जाएंगे। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे बाइनरी सिस्टम में हम 0 एंड 1 इन्हीं 2 डिजिट्स को यूज करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में सभी इनफाइनाइट नंबर्स को इन 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। चाहे रिपीटेडली हम 1 यूज करें या रिपीटेडली 0 यूज करें, लेकिन 0 एंड 1 इसके अलावा और कोई सिंबल या और कोई डिजिट यूज नहीं किया जाएगा। और बाइनरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है जो कि डिजिटल कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है, राइट। बेसिकली मशीन्स को बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझ आता है। और एग्जांपल्स है नंबर सिस्टम्स के, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है 8। इसका मतलब यहां पर 8 डिजिट्स यूज किए जाएंगे और ये है 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर भी वही इनफाइनाइट नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस बार ज्यादा डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं, राइट। 0 एंड 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 तक डिजिट्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि कितने डिजिट्स या कितने सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर नंबर सिस्टम्स को क्लासिफाई किया जाता है। कई नंबर सिस्टम्स हैं जो पॉपुलर है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक्सेट्रा। डेसिमल नंबर सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी डिस्कशन होगा इस टॉपिक में वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। यानी ये वो सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम है जो कि ह्यूमन बींग्स को समझ में आता है, या बेसिकली जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10। जैसे कि मैंने बताया बेस के ऊपर हम नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। यहां पर डेसिमल सिस्टम का बेस है 10। जैसे कि हम जानते हैं डेसी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है 10। अब बेस 10 का मतलब है यहां पर 10 अलग अलग डिजिट्स यूज किए जाएंगे, राइट। डिजिट्स कहें या फिर सिंबल्स, राइट। कौन से है वो 10 डिजिट्स? 0 to 9, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप देखें ये सारे सिंबल्स जैसे ही हैं, राइट। ये एक सिंबल है 6 जिसे हम डिजिट कहते हैं, जिसे एक नेम दिया गया है 6, बेसिकली एक सिंबल है। सो इन सिंबल्स को या फिर इन 10 डिजिट्स को यूज करके हम सभी नंबर्स को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 नंबर्स तक ही यहां पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 10 भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 लिख सकते हैं, कैसे? 1 एंड 0 को यूज करके, राइट। या फिर मान लिया हमें 47 लिखना हो, कैसे यूज करेंगे? 4 एंड 7 यूज करके। उसका अगर रिवर्स कर दे तो 74। यानी पॉइंट ये है कि सारे इनफाइनाइट नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकेंगे, लेकिन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। इन 10 सिंबल्स के अलावा हम और कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। एक और पॉपुलर एग्जांपल है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब 16 सिंबल्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि डिजिट्स तो सिर्फ 10 ही हैं, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 सिंबल्स हैं। तो 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हो गए। इसके बाद A B C D E F 6 लेटर्स, सो 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर्स, टोटल 16 सिंबल्स को यूज करके हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जो भी सिस्टम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस। सिस्टम का बेस क्या है? तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस कितना होगा? 16, क्योंकि यहां पर 16 सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं। तो बेस वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सिंबल्स या नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि यूज किए जा रहे हैं सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस है 10। तो अब चाहे जो भी नंबर आप ले लें, इन्हीं 10 डिजिट को यूज करके हमें बनाना होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जैसे 43, राइट। तो यहां पर हमने 4 एंड 3 यूज किए। कोई 3 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करना, राइट। 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या होगा? 3 डिजिट्स होंगे वहां पर, राइट। सो 437 ये हो गया एक 3 डिजिट नंबर, राइट। कोई 4 डिजिट नंबर लेना हो तो मान ले 2437, राइट। सो बेसिकली 4 डिजिट्स हैं, तो इसे हम 4 डिजिट नंबर कहेंगे।
अगर सिर्फ 3 डिजिट्स हो 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स हो तो 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर तो आप देख ही सकते हैं, राइट, 10 सिंगल डिजिट नंबर से। तो ऐसे करके हम सारे इनफाइनाइट नंबर्स यहां पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे, राइट। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में एक चीज आप याद रखें, हम जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो जो डिजिट की प्लेस वैल्यूज होती है उन्हें कहा जाता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन, राइट। बेसिकली यहां पर एक डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद और डिजिट्स होते हैं, राइट। जैसे मान ले 0 कंसीडर करते हैं, यहां पर हम एक परफेक्ट इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो बेसिकली डेसिमल से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट प्लेस कहलाएगी यूनिट्स प्लेस, फिर टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन। तो ये है प्रोसेस डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने का, राइट। इसे हम कहते हैं यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस बेसिकली इसीलिए क्योंकि अगर आप देखें 10 है यहाँ का बेस, तो इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 10 यूज किए जाएंगे, राइट। तो ये है 10 पावर 0 की पोजीशन, ये है 10 पावर 1 की पोजीशन, ये है 10 पावर 2 की पोजीशन, ये है 10 पावर 3 की पोजीशन एंड सो ऑन, राइट। 10 पावर 0 कितना होता है 1, 10 पावर 1 10, 10 पावर 2 100, 10 पावर 3 1000। तो इसीलिए इसे यूनिट प्लेस कहा जाता है क्योंकि इसकी यहां पर जो डिजिट है वो है 7, लेकिन इस प्लेस की वैल्यू है 1, राइट। सेकेंड जो प्लेस आएगी उसे हम कहते हैं टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, 1 लाख प्लेस एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे हम नंबर को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें इस 4 डिजिट नंबर को जो कि है 2437, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट। इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 2000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 7, राइट। तो अगर देखा जाए यहां पर यूनिट स्पेस में प्लेस वैल्यू है 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो नंबर वहां पर है 7 से, प्लस 30 है 3 इंटू 10, राइट, 400 इंटू 100 एंड 2000 है 2 इंटू 1000, राइट। तो ऐसे हम यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन इसे यूज करेंगे। सो 2437 है 2000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 7, राइट। ऐसे ही अगर 2 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। 2 डिजिट नंबर में सिर्फ यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस होंगे, 3 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये एक कोर आइडिया है नंबर्स को यहां पर रिप्रेजेंट करने का, राइट। तो अगर इसे हम जनरलाइज करना चाहे इस कॉन्सेप्ट को, राइट, मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर हो ए बी, तो यूनिट प्लेस पर क्या है बी, राइट। ये एक डिजिट है, कोई भी डिजिट हो सकता है, राइट, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट बी की प्लेस पे आ सकता है, और ये है टेंस प्लेस ए, राइट। सो दोनों भी एक कॉम्बिनेशन है 2 डिजिट्स का। सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। वैसे तो नंबर देख के आप बता सकते हैं, मान लीजिए ए बी 67 है तो 67 नंबर है, लेकिन अगर उसकी उसके प्रोसेस को समझा जाए, उसे ब्रेक किया जाए कि वैल्यू कितनी है ए बी की, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी। यूनिट प्लेस पे बी है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, टेंस प्लेस पे ए है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई किया है। सो 10 ए प्लस 1, जैसे हमने यहां पर किया है 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, सो ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 1, राइट। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। और अगर कोई 3 डिजिट नंबर हो ए बी सी, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, राइट, एंड सो ऑन। 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, चाहे जितने भी डिजिट्स हों, बेसिक आइडिया ये है, राइट। तो अगर आप देखें सब 10 पर बेस्ड है, राइट। यहाँ का बेस 10 है क्योंकि हम 10 डिजिट्स यूज कर रहे हैं, और जो वैल्यूज है ये भी इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 10 में ली जा रही है, 10 पावर 0 यूनिट प्लेस, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक डेसिमल होता है, अगर ये इंटीजर नंबर है तो डेसिमल के बाद 0 होगा, अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो डेसिमल के बाद और नंबर आएंगे, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग पावर्स होंगे फिर से, राइट। 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3 एंड सो ऑन। बेसिकली डिस्कशन हमारा इसी के ऊपर होगा, राइट। कैसे 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या कैसे कोई नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, राइट। ए बी इक्वल्स टू 10a प्लस बी। तो ये है बेसिक आइडिया नंबर सिस्टम्स के बारे में, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर सिस्टम्स कई टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि बेस क्या है नंबर सिस्टम का। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है, इसका बेस है 10, राइट। अलग अलग नंबर सिस्टम के अलग अलग बेसिस होंगे, राइट। बाइनरी नंबर सिस्टम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, राइट। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं सो बाकी के नंबर सिस्टम यूजफुल नहीं है, राइट। बाकी के सिस्टम्स भी बहुत यूजफुल है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आप देखें, यही एक नंबर सिस्टम है जो कि मशीन को समझ में आता है, राइट। मशीन यानी कंप्यूटर हो या फिर कैलकुलेटर हो, राइट। कैलकुलेटर को ये नहीं पता कि 7 क्या होता है, कैलकुलेटर को 7 सिर्फ जीरोस एंड वंस के फॉर्म में ही एंटर किया जाएगा, राइट, दिया जाएगा, राइट।
या जो भी मशीन हो, मशीन को नहीं पता होता है कि 3, 4, 5 क्या होते हैं, उन्हें सिर्फ दो ही चीजें पता है, 0 एंड 1। तो 3 को भी हम 0 एंड 1 यूज करके ही रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को भी हम 0 एंड 1 यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। अब वैसे हमें डिस्कस नहीं करना है, जैसे मैंने बताया नंबर सिस्टम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से डील कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के, राइट। जैसे कि एक चीज होती है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। जैसे अगर कोई बाइनरी नंबर दिया जाए तो उसे डेसिमल नंबर में कैसे करें, बाइनरी नंबर सिर्फ जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होगा, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर में, या फिर डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो सकता है ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में। तो ये कन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है नंबर सिस्टम का, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ध्यान रहे 2 डिजिट नंबर ए बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 10a + b के फॉर्म में, 3 डिजिट नंबर हो एबीसी उसे रिप्रेजेंट करेंगे 100a + 10b + c के फॉर्म में। तो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं ये समझने के बाद चलिए अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जैसे कि हम जानते हैं इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इन सभी इनफाइनाइट नंबर्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हम यही डिस्कस करेंगे इस पार्ट में कि नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ध्यान रहे सभी नंबर्स को 2 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, एक है रियल नंबर्स एंड दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स दोनों यूज किए जाते हैं, राइट। लेकिन जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे रियल नंबर्स पर कि रियल नंबर्स क्या होते हैं एंड फिर रियल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम से ही काफी क्लियर है, रियल नंबर्स जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हो। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो ये एक इमेजिनेशन है, वहां पर रियल नंबर्स नहीं होते हैं, राइट। यानी रियल नंबर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल है। ये सभी नंबर्स नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। क्या होती है नंबर लाइन, जिसपे हम सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेंटर पे 0 होगा, राइट हैंड साइड पर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड पर हम सारे नेगेटिव नंबर्स मार्क करेंगे। तो जो भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता हो उसे हम रियल नंबर कह सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखें, दीज रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेट, हाइट, लेंथ एटसेट्रा इन ए मीनिंगफुल फिगर। तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, राइट, जैसे कि वेट है, हाइट हो, या फिर एज, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, इन सभी को मेजर करने के लिए हम रियल नंबर्स यूज करते हैं, राइट। सो दीज आर हेल्पफुल इन मेजरिंग दीज एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो ये हो गया बेसिक आइडिया रियल नंबर्स के बारे में, राइट। सिंपल वर्ड्स में ये रियल है और नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने में यूज किए जाएंगे। अब देखते हैं कि रियल नंबर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। रियल नंबर्स को फिर से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकेंगे, एक है रैशनल नंबर्स एंड दूसरे हैं इर्रेशनल नंबर्स। यानी सभी रियल नंबर्स या तो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल, राइट। तो देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंस रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में। तो फर्स्ट कैटेगरी है रैशनल नंबर्स, राइट, एंड सेकेंड है इर्रेशनल नंबर्स, राइट, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर आप देखें डेफिनेशन क्या होता है रैशनल नंबर्स का, ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, राइट। रैशनल नंबर्स सिंपल वर्ड्स में ये p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, राइट। p/q यानी p और q यहां पर इंटीजर्स हैं, राइट। इंटीजर्स यानी नंबर्स हैं जिनकी में कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। सो वो सभी नंबर्स जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, जहां पर q की वैल्यू 0 ना हो, इन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं, राइट। ये होते हैं रैशनल नंबर्स। सारे नंबर्स जो p/q फॉर्म में हो, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल्स अगर आप लें p/q, राइट, ध्यान रहे ये एक फ्रैक्शन जैसा है, राइट, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट। सो p/q फॉर्म अगर आप एग्जांपल लें 1/2, राइट, 3/4, राइट, या फिर कह सकते हैं 3/8, राइट, 1/3, 1/7, या फिर और कोई अगर एग्जांपल लेना हो तो 7/12, 7/12, 4, 6, 5, राइट, एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स अगर आप देखें p/q फॉर्म है, राइट। p
equal to 1, q is equal to 2, p is equal to 3, q is equal to 4, p is equal to 3, q is equal to 8। तो इन सभी को हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। और कहीं पर भी आप देखिए q की वैल्यू जीरो नहीं है, राइट। q यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, राइट। जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, राइट। हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर 1 हो सकता है। अगर आप सरप्राइज हो कि ये कैसे p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, राइट। 4 6 5 तो सिर्फ p लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पर q कहां पर है? q इज इक्वल टू 1, राइट। 4 को हम 4 बाई 1 ले सकते हैं, 6 को 6 बाई 1, 5 को 5 बाई 1। तो बेसिकली ये भी रैशनल नंबर्स ही माने जाएंगे, क्योंकि q इज इक्वल टू 1, राइट। q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के, राइट। सो सिंपल वर्ड्स में वो नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, जहां पर q की वैल्यू जीरो ना हो। और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। कुछ एग्जांपल्स अगर आप ले, राइट, -6, -5, -3, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट, लेकिन रैशनल माने जाएंगे क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में है, राइट। और इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे वो जो रैशनल नहीं, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, राइट, वो नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, राइट। तो ध्यान में सभी रियल नंबर्स को हम या तो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। जिन्हें लिख सकेंगे p बाई क्यू फॉर्म में वो होंगे रेशनल नंबर्स, और जिन्हें नहीं लिख पाएंगे वो माने जाएंगे इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली अगर पूछे इरेशनल नंबर्स क्या है, तो हम कह सकते हैं दोज विच आर नॉट रैशनल, राइट। दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब ये शायद सुनने में थोड़ा फनी लगे कि नॉट रैशनल नंबर तो इरेशनल हो गया, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग भी हम समझेंगे, राइट। लेकिन पहले देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स इज नॉट रैशनल नंबर्स, यानी इन्हें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, राइट। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स क्या होंगे इरेशनल नंबर्स के? बेसिक एग्जांपल, राइट। अगर मान ले पाई, राइट, पाई वैसे तो 22/7 है, लेकिन ये इरेशनल नंबर माना जाता है। या फिर अगर आप ले ले √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं। इन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें इरेशनल नंबर माना गया, राइट। सी ध्यान रहे, अगर आपको √9 दिया जाए, √9 रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि √9 को हम सिंप्लीफाई करें तो 3 आएगा, एग्जैक्टली 3 आएगा। 3 एक रैशनल नंबर होगा, 3 को हम 3 बाई 1 लिख सकते हैं। लेकिन √2, √3 इन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन रियल नंबर्स का, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स वो है जो कि p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, जहां पर q जीरो नहीं है। एग्जांपल्स हम देख ही चुके हैं। एंड इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल ना, यानी जो भी नंबर अगर रेशनल नहीं है वो इरेशनल माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। लेकिन इस डेफिनेशन के पीछे मतलब क्या है, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ये अब हम समझ लेते हैं, राइट। हमने कई एग्जांपल्स दिए यहाँ पर। इन एग्जांपल्स को हम, इन नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप 1/2 को देखें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1/2 को आप सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा? 0.5, राइट। इसे हम 0.5 ले सकते हैं। 3/4 को हम लिख सकेंगे 0.75, 0.75, राइट। 3/8 कितना होगा? 3/8 होगा 0.375, राइट। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.375 आएगा। देन 1/3 या -1/3 आप ले, राइट। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.333333 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। तो इसे हम 0.3333 सो ऑन अप टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, राइट। -0.33 अगर आप नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो 1/7 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.142857 एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली 7/12 या -7/12, 7/12 की वैल्यू कितनी होगी? 7/12 होगा 0.58333 एंड सो ऑन, राइट। 4 तो आप, राइट, क्लियरली समझ सकते हैं, राइट। 4/1 होगा 4.0, 6/1 या -6/1 -6.0 प्लस 5.0, 9 हमने डिस्कस किया है, 9 होता है 3.0। तो ये हमने सभी एग्जांपल्स को, जो रेशनल नंबर के एग्जांपल्स है, इन्हें हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करें इन सभी डेसिमल फॉर्म्स को, आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट होते हैं और कुछ नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाते हैं कहीं पर आकर, राइट। अगर हिंदी में देखें, टर्मिनेट का मीनिंग होगा समाप्त, यानी कहीं पर आके एंड होते हैं, राइट। तो इन नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे। और कुछ नंबर्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो इंफिनिटी तक जाएंगे, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे, राइट। सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप देखें 1/2 की वैल्यू कितनी है? 0.5, एग्जैक्टली 0.5, 5 के बाद कुछ नहीं आएगा। हाँ, आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0.50 या 0.5 मीनिंग एक ही है। तो बेसिकली ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 3/4 को अगर आप देखें 0.75, 5 पर ये टर्मिनेट होता है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 3/8
0.375, राइट, टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अगर आप 1/3 है, 1/3 की वैल्यू कितनी है 0.3333, क्या ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा? नहीं, ये और एक 3 हम लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से 3 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? 3 आएगा, और ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा प्रोसेस, राइट। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। 1/3 हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सिमिलरली 1/7 को अगर आप देखें, क्या है 1/7 की वैल्यू? जैसे मैंने यहां पर दिया आपको 0.142857, क्या ये 7 के बाद रुक जाता है? यहां पर नहीं, इसके बाद फिर से एक नंबर आएगा, क्या होगा? 1, फिर 4, फिर 2, 8, 5, 7, 1, 4, ये रिपीट होते जाएंगे, राइट, नंबर्स रिपीट होते जाएंगे एक के बाद एक, राइट। फिर अगर आप 7/12 ले लें, 7/12 में भी वही हाल है, राइट, क्या होगा? 0.58333333 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। स्टार्टिंग में 5 और 8 एक ही बार आएंगे, लेकिन जो 3 जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ये इंफिनिटी तक जाएगा। फिर बाद में अगर आप 4, 6, 5 इन सभी एग्जांपल्स को ले, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेट हो रहे हैं, राइट, ये स्टॉप हो रहे हैं 4.0, एग्जैक्टली 4 -6.0। तो बेसिकली सभी रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो आप यहां पर देख रहे हैं, इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन हम क्लियरली बता सकते हैं कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। जैसे अगर आप 0.333 है, जो कि 1/3 है, इस 0.333 को हम 0.3 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये रिपीटेडली 3 आएगा यहां पर इंफिनिटी तक, राइट, 0.33333 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर तो है, लेकिन एक रिकरिंग नंबर भी है। रिकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? जो रिपीट होते हैं डिजिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट। यहां पर 3 अगेन एंड अगेन आता जाएगा, राइट, अकर होता जाएगा बार बार, रिकर होता जाएगा, राइट। रिकरिंग का मतलब अगर आप समझे, री अकर, तो यहां पर 3 रीअकर हो रहा है, फिर से रीअकर एंड सो ऑन। सो बेसिकली एक रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है। अगर आप 1/7 भी देखें, 1/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.14 होती है, लेकिन अगर आप एक्चुअली से सिंप्लीफाई करें, क्या होगा? 0.142857, ये यहां पर रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से 1, फिर 4, 2, 8, 5, 7 एंड सो ऑन। तो 1/7 को हम 0.142857 बार लिख सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? ये जो भी नंबर्स बार के नीचे आएंगे उसे वो रिपीट होंगे, राइट, रेगुलर इंटरवल्स रिपीट होंगे। तो ये वैल्यू 1/7 की हो जाएगी 0.142857, फिर से 142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। तो यहां पर भी अगर आप देखें, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, राइट, इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन हम हमेशा बता पाएंगे कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, फिर 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 8 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, ये 7/12 जिसे हमने 0.5833 लिखा था, अब 7/12 को 0.583 बार लिखा जा सकता है। ध्यान रहे, हम यहां पर बार को 3 के ऊपर ही लिख रहे हैं, 5 और 8 के ऊपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 और 8 रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ 3 ही रिपीट होता जाएगा इंफिनिटी तक। तब इस 3 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फिर से 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, ये चलता जाएगा, इंफिनिटी तक चलता जाएगा। तो पॉइंट ये है कि सभी रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, जो एग्जांपल हमने यहां पर डिस्कस किए, इनमें आप देखेंगे कि ये रिकरिंग होते हैं, ये रिपीट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स। क्लियरली हम बता पाएंगे कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा। तो वो सभी नंबर्स जो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, उन रेशनल नंबर्स कहेंगे, राइट। इसे और क्लियरली समझने के लिए हम अब इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, राइट, तब डेफिनेशन क्लासिफिकेशन और भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप पाई का एग्जांपल ले, राइट, पाई वैसे तो 22/7 होता है, राइट, पाई इज इक्वल टू 22/7। हम जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसे 22/7 लिखेंगे। अब अगर आप कहेंगे 22/7 तो p/q फॉर्म है, p की वैल्यू 22 है, q की वैल्यू 7 है, तो फिर पाई को हम रेशनल नंबर्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये इरेशनल नंबर क्यों माना जा रहा है? ध्यान रहे, पाई 22/7 लिया जाता है लेकिन इरेशनल काउंट करेंगे, क्योंकि 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। ध्यान रहे, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 22/7। तो 22/7 हम कंसिडर करेंगे लेकिन रेशनल नंबर नहीं मानेंगे, हम पाई को इरेशनल। 22/7 रेशनल नंबर है, ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 22/7 इरेशनल, 22/7 रेशनल होगा, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, इसीलिए हम इरेशनल नंबर मानते हैं। अब अगर पाई को आप सिंप्लीफाई करें, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 22/7, जिसे अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें क्या आएगा? 3.14। जनरली हम कैलकुलेशन में 3.14 लेते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करें सिंप्लीफिकेशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 3.14 पर रुकेगा नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा 3 पॉइंट, इसके बाद आएगा 1, 5, 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप √2 ले लें,
√2 की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अप्रोक्सीमेटली कितना लिया जाता है इसे 1.4142 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर आप √3 कंसीडर करें, राइट, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 1.732 लेते हैं इसे, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ये सारे इरेशनल नंबर जो हैं पाई, √2, √3, √5 में जो भी हैं सारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं, राइट, कभी एंड नहीं होंगे, इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। फिर इन्हें इरेशनल नंबर क्यों माना जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स तो रेशनल नंबर्स में भी है, तो इनमें क्या स्पेशल है या फिर इनमें क्या अलग है जो कि इन नंबर्स में नहीं है, राइट। सी पॉइंट ये है कि ऊपर जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डिस्कस किए थे 0.33 या 0.142857 या फिर 0.5833, इनमें हम नेक्स्ट डिजिट हमेशा बता पाएंगे कि क्या आएगा बिना कैलकुलेट किए। अब इस 3 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये रिपीटिंग है, राइट। कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स होंगे जो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट होंगे। यहां पर जैसे 3 हमेशा रिपीट होता जाएगा, यहां पर 1.42857 हमेशा रिपीट होते जाएंगे, यहां पर भी 3 हमेशा रिपीट होता जाएगा, राइट, 0.58333 एंड सो ऑन। लेकिन इन सभी केसेस में अगर आप देखें पाई, √2, √3, हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स तो है लेकिन नेक्स्ट क्या आएगा हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग होंगे। 9 के बाद कुछ भी आ सकता है। अगर एग्जांपल मैं लूं 9 के बाद मान ले 1 आएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 7, 6, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं रैंडमली कुछ यहां पर लिख रहा हूं, राइट। सो 1 3 4 7 6 3 5 2 4 8 9 0 1 2 एंड सो ऑन। अगर आप देखें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है। यहां पर एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, 142857, फिर से 142857, 142857। ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, पैटर्न हमेशा चलता जाएगा। लेकिन यहां पर कोई पैटर्न नहीं है, ये नॉन रिकरिंग नंबर्स है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या? कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं है जो रिकर करेगा, राइट, जो रिपीट होगा रेगुलर इंटरवल्स में। सिमिलरली √2 अगर आप देखें 1.4142, अब 2 के बाद क्या आएगा ये हम नहीं बता पाएंगे, हमें कैलकुलेट करना होगा कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा ये हमें फिर से कैलकुलेट करना होगा। तो कोई पैटर्न नहीं है इन सभी नंबर्स में। सेम है √3 के केस में भी 1.73। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट। तो यही डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। अब क्योंकि इन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो हैं जो कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। या फिर मैं कहूं इन सभी नंबर्स को अगर आप देखें इन्हें हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में ये दिया जाएगा कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। लेकिन एक्चुअल रीजन जो है क्लासिफिकेशन का वो ये है। तो बेसिकली अगर आप देखें जो भी रियल नंबर्स हैं, राइट, अगर हम टॉप लेवल पर देखें रियल नंबर्स जैसे मैंने बताया 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकेंगे, रेशनल और इरेशनल। लेकिन अगर आप एक लेवल ऊपर जाएं रियल नंबर्स को कंसीडर करें, 2 टाइप्स के होंगे, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। रियल नंबर जो है या टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है वो तो ओके है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है इन्हें फिर से क्लासिफाई किया जा सकेगा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल नंबर्स माने जाएंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है वो भी रेशनल नंबर्स माने जाएंगे, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग है उन्हें इरेशनल नंबर्स माना जाएगा, राइट। तो अगर आप देखें इस चार्ट को, मान लीजिए ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को हम वैसे तो रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। जो नॉन टर्मिनेटिंग है इन्हें फिर से 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकेगा, या तो ये रिकरिंग होंगे या फिर नॉन रिकरिंग। अब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होंगे उन्हें रेशनल माना जाएगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है इन्हें भी रेशनल नंबर्स माना जाएगा। तो ये दोनों रेशनल नंबर्स होंगे, राइट, ये भी रेशनल ये भी रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग है इन्हें इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन, ऑलराइट। तो इस तरह से रियल नंबर्स को हम रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी रिकरिंग हो। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट। ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, राइट। रेगुलर नंबर्स का रिपीट भी नहीं होगा यहां पर कोई भी पैटर्न, तो इन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अब देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को हम फिर से कैसे क्लासिफाई कर सकेंगे, राइट। ये एक चार्ट जैसा है, नंबर्स को रियल एंड कॉम्प्लेक्स 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, रियल नंबर्स को रेशनल इरेशनल 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब रेशनल नंबर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में।